देखिए, अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से प्रत्याशी बनाई गई थी। एनडीए की तरफ से जो है वो प्रत्याशी बनाई गई थी और खबर आ रही है कि अब दीपा मांझी जो है जीत दर्ज कर ली है। और देखिए, इस तरह से जीतन राम मांझी जो अपने गढ़ में, या कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी हुई थी, लेकिन दीपा मांझी ने जो है ये जंग जीत ली है। दीपा मांझी की जीत हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एनडीए की तरफ से जो है प्रत्याशी थी दीपा मांझी, और देखिए दीपा मांझी को लेकर के कई तरह की जो है चर्चाएं शुरू हो गई थी। कहा जा रहा था कि देखिए, जिस तरह से जीतन राम मांझी की बहू हैं, तो एक परिवारवाद का भी जो हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि देखिए जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि जीतन राम मांझी का गढ़ रहा है और मांझी समुदाय के लोग भी जो है इमामगंज में काफी संख्या में है, उनकी संख्या ज्यादा थी। और इसके बाद जो है देखिए दीपा मांझी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब दीपा मांझी की जीत जो है एक बड़ी जीत बताई जा रही है। क्योंकि देखिए, इमामगंज में और सबसे पहले ये 4 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे बिहार में, उसमें दीपा मांझी जो है सबसे पहले जीत दर्ज करने वाली प्रत्याशी है। और जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी थी, अब देखिए कि जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा जिस तरह से दांव पर लगी हुई थी, अब बहू दीपा मांझी ने जो है उस पर जो है सो एक विजयी पताका जो है वो फहरा दिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के 4 विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, उसमें एनडीए की सबसे पहले बढ़त, हालांकि ये सीट इससे पहले भी जो है सो एनडीए के खाते में ही थी। यहां से जीतन राम मांझी ही जो है सो यहां से विधायक थे। हालांकि जीतन राम मांझी के सांसद बन जाने के बाद जो है ये सीट खाली हुई और फिर वहां से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को प्रत्याशी वहां से खड़ा किया। और फिर उसके बाद देखिए कि जिस तरह से चुनाव प्रचार हुए, और चुनाव प्रचार के दरमियान जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है सो जुबानी हमले हुए थे। और अब जब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दीपा मांझी जो है वो जीत दर्ज कर ली है तमाम अटकलों के बीच, हालांकि कई जो है राउंड में दीपा मांझी पीछे भी चली हैं, और उस समय भी जो है आशंकाओं का बाजार ये था कि क्या दीपा मांझी जो है चुनाव जीत नहीं पाएगी या क्या कुछ होगा। लेकिन अब जो है तमाम अटकलों पर जो है विराम लग चुका है और दीपा मांझी जीत दर्ज कर ली है। एक एनडीए को लेकर के बड़ी खुशी। और देखिए, ये जीत की जैसे ही खबर मिलती है, एनडीए नेताओं के बीच जो है खुशी की लहर दौड़ जाती है। तमाम एनडीए के जो नेता हैं वो इस खुशी को जो है जाहिर करते हैं, और एनडीए के नेता अब यहां से कहते हैं कि देखिए जीत तो होनी थी। अब एनडीए के नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें भी शुरू हो गई है। हालांकि कई राउंड में जो है दीपा मांझी जो है पीछे भी चली थी, और उस समय जो है अटकलें लग रही थी कि क्या जीतन राम मांझी जो है ये सीट जो है वो लूज कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है सीटें जो बढ़ती गई और ये वोट जो है बढ़ते गए, और फिर राउंड पर राउंड जो है चलता रहा, और फिर धीरे धीरे जो है दीपा मांझी, और एकाएक देखिए इस तरह की खबरें आ जाती है कि जो है दीपा मांझी जो है वो जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इमामगंज से दीपा मांझी जो है जीत दर्ज कर ली है। और देखिए कि जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा को लेकर कहा जा रहा था कि ये प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि देखिए, इस पूरे जो है उपचुनाव में जिस तरह से एनडीए, क्योंकि एनडीए का ये सिटिंग जो है सीट था, तो यहाँ पर एक ऐसे भी एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर थी, जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, और कई तरह के जो है अटकलें लगाए जा रही थी। जातीय समीकरण का हवाला दिया जा रहा था, जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो है जिस जातियों के प्रत्याशी को उतारे गए थे, तो ये कहा जा रहा था कि देखिए जमीन पर जो है वो फाइट होगा, जमीन पर जो है कड़ा संघर्ष होगा, कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने काफ़ी प्रचार किया, और एनडीए के नेता भी वहां गए, और बहुत कह सकते हैं कि डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग हुई, लोगों के बीच जो है अलग अलग तरह से लोगों को जोड़ने की कवायद हुई। और अब जबकि रिजल्ट सामने आ गया है कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जो है जीत दर्ज कर ली है, तो तमाम जो अटकलें लग रही थी उस पर विराम लग गया है। लेकिन हाँ, दीपा मांझी जो है जब देखिए काउंटिंग शुरू हुआ था, और फिर कई राउंड में ऐसा देखा गया कि दीपा मांझी जो है वो पीछे चल रही थी, तो एनडीए की तरफ से जो है सो कोई कुछ उस समय बोलने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है। लेकिन अब देखिए तमाम अटकलों पर विराम लग गया, और दीपा मांझी जो है सबसे पहले कह सकते हैं कि एनडीए के लिए एक बड़ी खबर कह सकते हैं, एनडीए के लिए एक खुशी वाली खबर है।
दीपा मांझी ने कह सकते हैं कि अपने ससुर की लाज बचा ली और जो जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, एनडीए की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि देखिए जब सिटिंग सीट होती है तो कोई भी पार्टी नहीं चाहता है कि सिटिंग सीट जो है किसी तरह से लूज करे, क्योंकि देखिए एक गढ़ हो जाता है, अपने जमीन वहां पर जो है बना लेते हैं और एक संगठन की मजबूती भी होती है। तो अगर आप सिटिंग सीट हारते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो है पूरे पार्टी को लोग उस नज़रिए से देखते हैं। हालांकि देखिए ये जो है उपचुनाव है और उपचुनाव के बाद जो है 2025 में विधानसभा चुनाव भी होंगे और बहुत कुछ चीज़ें जो है यहाँ से तय होगी, क्योंकि जब उपचुनाव में आप जीत कर आते हैं तो एक मनोबल जो है बढ़ता है, संगठन का मनोबल बढ़ता है, जो तमाम आपके कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनके मनोबल बढ़ जाते हैं और वोटरों का भी जो दृष्टिकोण है वो बदलता है। तो हो सकता है कि 2025 में जो है इसका लाभ भी मिलता है। लेकिन अब जब चीज़ें क्लियर हो गई है, तमाम बातें स्पष्ट हो गई है और दीपा मांझी जो है जीत कर जो है निकल चुकी हैं। इमामगंज की खबर हम आपको बता रहे हैं कि देखिए इमामगंज में किस तरह से जो है हालात थे, लेकिन अब दीपा मांझी ने जो है जीत दर्ज कर जो है सो अपने बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी सौगात दी है और जीतन राम मांझी अपनी प्रतिष्ठा को बचा लिए और ये गढ़ जो है उन्होंने बचाने में उनकी कामयाबी हासिल हुई है। ये एनडीए की जीत तो है ही, जीतन राम मांझी की भी जीत है और जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी, वो तो प्रत्याशी थी ही, उनकी भी ये जीत है और ये बड़ी जीत मानी जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।